कह रहे थे कि हमारे पास अगर 2 बिट्स हों तो उसमें टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 4, और उसमें जो नंबर्स आएंगे उसकी रेंज होगी 0 से 3। इसी तरीके से अगर सर मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए शिफ्ट+5 प्रेस करें तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक होगी, स्टार्ट होगी। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 3, अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, लेकिन उस कॉम्बिनेशंस में नंबर्स क्या आएंगे 0 से 7। अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं तो उसमें 2 रेज़ पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे, और वो कॉम्बिनेशंस किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे? पहला कॉम्बिनेशन 0 को, फिर 1 को, 2 को, और आखिरी कॉम्बिनेशन 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम उसे कहते हैं रेंज क्या होगी 0 से 15। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, ये क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं। अगर मेरे पास 3 बिट्स हों तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं? 8, शाबाश। और जो 8 कॉम्बिनेशंस हैं वो जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? 7, शाबाश। अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर क्या सेव हो सकता है? 15, शाबाश, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब देखें मेरे पास ये टोटल कितनी बिट्स हैं? 3 बिट्स हैं, ठीक है। इन 3 बिट्स में ये जो कॉम्बिनेशंस थे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना, ये बाइनरी में लिखे हुए थे, ये उनके हमने डेसिमल लिखे हुए। अच्छा, अब इसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी उनको मैंने अलग करके लिख दिया इस कॉलम में, और जो बाकी 2 बिट्स थी, ठीक है, उसको हम लीस्ट कह रहे हैं। वैसे लीस्ट सिग्निफिकेंट ये वाली होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली लेफ्ट मोस्ट होती है, और राइट मोस्ट जो होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है। तो हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, देखो इसका जो 0 था 0 0 0, वो इधर लिख दिया। इन चारों में देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या थी? 1 लिख दी। बाकी ये जो नंबर्स थे, इधर बाकी क्या बचता था? 0 0, वो देखो इधर लिख दिया। 0 1 इधर बनता था, वो इधर लिख दिया। 1 0 इधर लिख दिया, 1 1 इधर लिख दिया। फिर इधर से 0 0 इधर लिख दिया, 0 1 इधर लिख दिया, 1 0 इधर, और 1 1 इधर लिख दिया। समझ आ रही है बात की? मैंने यस सर। सिर्फ इन 3 बिट्स में जो 8 कॉम्बिनेशंस बनते थे वो कॉम्बिनेशंस लिखे, और इन 8 के 8 कॉम्बिनेशंस की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उनको आपके सामने एक कॉलम में लिख दिया है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अलावा 2 बिट्स थी उनको यहाँ लिख दिया है। अब इसमें एक ख़ास पैटर्न है। क्या पैटर्न है? इन 4 बिट्स की, इन 4 रिकॉर्ड्स में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? 0। और इन 4 एलिमेंट्स में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? 1 है। समझ आती है बात? इसी तरीके से ये जो पीछे 2 बिट्स बचती थी, इसमें देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 पड़ा है, जबकि इधर देखो तो इधर भी वही चीज़ नहीं पड़ी, 0 0 0 1 1 0 1 1। यस सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखो अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि ये 8 लोग हैं, क्या हैं? 8 लोग हैं, इनमें से 4 बंदों का एक ग्रुप बना दो, 4 बंदों का एक ग्रुप बना दो, यानी 2 ग्रुप्स बना दो, ठीक है। अब एक तरीका है कि आप रैंडमली किसी को किसी ग्रुप में फेंक दें, किसी को किसी ग्रुप में फेंक दें, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, उसकी बजाय एक और तरीका कार है। क्या? अगर मैं इन 4 को, ये जो 4 हैं, इन लोगों को एक ग्रुप में फेंक दूं, और ये वाले जो 4 हैं इनको एक ग्रुप में फेंक दूं, ठीक है, सही ठीक है। हो गया। ये जो ये वाले हैं ना, ये वाली 4, इनको मैं कह रहा हूं ग्रुप ए, और ये वाले जो 4 है ना इनको मैं कह रहा हूं ग्रुप बी। ठीक हो गया? अब यस मैं, सर। अब आपके सामने देखो एक नंबर लिखता हूं 10101। अब बताओ ये ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है? ये सर ग्रुप 1 है। कैसे? 1 क्योंकि ग्रुप ए में आ रहा है, 0 भी ए में आ रहा है, और फिर आगे 1 फिर ए में आ रहा चंदा, अभी हमने क्या डिसाइड किया? अभी हमने ये कहा कि ये वाले जो 4 लोग हैं, ये 4, इनको आपने ग्रुप ए में कंसिडर किया ना?
इन 4 को आपने ग्रुप बी में कंसिडर किया था। जी सर। अब ये 101 कौन सा है? 101 ये वाला है ना? अच्छा, इसकी बाइनरी चेक कर रहे थे सर, मैं इनके डेसिमल चेक कर रहा था इसमें। नहीं नहीं, डेसिमल भी चेक करोगे तो भी तो इधर ही आ रहा है ना। 5 कहाँ आ रहा है? 5 इधर आ रहा था ना। ठीक है। अब देखो एक और मैं नंबर आपके सामने लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 001, ये कौन से ग्रुप में है? ए में। अच्छा, मैं एक और आपके सामने लिखता हूँ 110। ये 6 बनता है बी में। अब देखो तुम 6 ना देखो, बेवकूफ़ हो ना तुम, पूरा गिनते हो 6, बेवकूफ़ आदमी। इन चारों में ख़ास बात थी क्या? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इधर लेफ्ट मोस्ट, वो क्या है? 0। और इन चारों में क्या ख़ास बात है कि इन सारों की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है। अब जब मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखता हूँ 010, अब ए तुमने, में। अब इसकी तुमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखी क्या है? 0। तो ये कौन से ग्रुप की है? ए में। ग्रुप ए की है। इसमें कौन से ग्रुप की है? ग्रुप ये बी 101 की। बी की। ठीक है सर। 001 ए की। 110 बी की। ये चीज़ अब बात समझ आ रही है? यस सर। इतनी सी बात है। अच्छा, अब हमने क्या किया? अच्छा, टोटल 3 बिट्स थी, ठीक है। अब उनमें से एक बिट आपने चूज़ कर ली ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक हो गया। तो कितने, एक बिट में कितने कितने ग्रुप्स बन सकते थे? 2 ग्रुप्स बन सकते थे। उस एक बिट में अगर 0 पड़ा होगा तो वो एक ग्रुप, उसी बिट में अगर 1 पड़ा है तो दूसरा ग्रुप, बी ग्रुप। ठीक हो गया। यस। इसी तरह जो ग्रुप के अलावा बिट्स हैं वो कितनी बची? 2। तो 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 4। तो इन 4। 4, अब देखो 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 4 4 बंदे हैं, ठीक है। सही हो गया। जी सर। अच्छा, इसी तरह अभी आगे देखते हैं हम। चलो आगे, आगे जी, ये देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मेरे पास टोटल कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। जी सर। 4 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं? 2 रेज टू पावर 4, 16। 2 रेज टू पावर 4 16, और 16 जी। कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो ये 0 1 2 3 4, और जो लास्ट नंबर है वो देखो क्या आ रहा है? 15, 15। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं जी क्या सर। करता हूँ, अब देखो मैं आपके सामने एक काम ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो 4 तुम्हारी बिट्स है ना, 4, ठीक है, जी। इन चारों बिट्स के अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एक एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उठा ले, ठीक है। ये देखो, ये जो ये नंबर लिखे हुए ना, इन नंबर का जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है मैं वो यहाँ पे साइड पे आपके पास लिख रहा हूँ, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, जब जी। मैं उसको यहाँ लिखता हूँ तो देखो उसमें एक बिट मैंने चूज़ की थी ना, तो एक बिट में जी। मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते थे? 0 या 1 ही आ सकता था। जी सर। तो अगर आप गौर से देखो तो कितने ग्रुप्स बने? अब भी मैं चाहता हूं कि 2 ग्रुप्स बने, ठीक है, सही है। अब देखो मैं यस तुमसे, सर। अब देखो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि देखो एक नंबर है, अब मुझे बताओ 1010 ये कौन से ग्रुप में है? ये सर बी में। अब देखो ना, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे 0 वाले हैं, और ये वाले क्या हैं? इन सब में क्या है? 1 पड़ा हुआ, सही है। 1 है। यस अब सर। अब इसमें से ये मैंने लिखा है 1010। अब इसकी अगर तुम पहली बिट को देख लो तो पहली बिट क्या है? 1 है, और 1 वाला कौन सा ग्रुप है? वो इस ग्रुप में, ग्रुप बी में होंगे, समझ आती है? यस सर। अच्छा, अच्छा, अब हर ग्रुप में बंदे कितने हैं? 3 3। आ, 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 आ। 3 3 सर। ओ भाई, हर ग्रुप में बंदे कितने हैं भाई? ये जो 0 0 4 0 है, चाचा बताओ ये 4 4 0 वाला किस ग्रुप में है? ए में। 0001 बी में।
सॉरी ए में, 0010, ये भी ए में, 0011। ये भी ए में, तुम तो कहते 3 है, 4 तो यहाँ हो गए हैं। 0100, ये भी ए में। तो भाई ये 8 नहीं बन रहे। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास टोटल्स कितने थे, 16 थे। कितने थे? 16। 16। उन 16 में से तुमने 2 ग्रुप्स बनाए। जी जब तुमने 2 ग्रुप्स बनाए तो 8 एक में चले गए, ये वाले 8 एक ग्रुप में चले गए, ये वाले 8 जो नीचे वाले 8 हैं वो दूसरे ग्रुप में चले गए। ऐसे ही है, जी बात समझ आ रही? अच्छा, मज़े की बात देखो कि इनके जब हमने 2 ग्रुप्स बनाए ना, अब इधर भी यही नंबर पड़े हुए हैं, इसके भी यही नंबर पड़े हुए हैं। ये गौर से देखो, यहाँ पर भी यही नंबर्स पड़े हुए हैं। सही है? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसी की बजाय एक और काम करता, मैं कहता नहीं मैंने 4 ग्रुप बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 4 ग्रुप्स बनाने हैं। अब देखो मैंने क्या किया, अब इन पे मैंने जब गौर करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा ये वाले जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं ना, इनकी जो 2 बिट्स हैं ना मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी लेफ्ट मोस्ट 2 जो बिट्स हैं उनमें क्या पड़ा हुआ है? 0000। ऐसे ही है? अच्छा, अगले इन 4 में अगर आप गौर से देखें तो क्या पड़ा है? 01। फिर इन 4 में गौर से देखें तो 10, और इन 4 में क्या पड़ा है? 11। जी सर। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इन 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं? 4। ऐसे ही होता है। यस सर। तो अगर तुमने 2 बिट्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेफ्ट मोस्ट, उन 2 को उठा लिया, तो उनमें देखो क्या क्या पड़ा होगा? 00, 01, 10 या 11। 1 1। अब हमने ये कहा, अब ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, और ये ग्रुप डी है। जी सर। सही है? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 0100 ये कौन से ग्रुप में है? बी में। समझ आ रही है बात? यस सर। और अगर मैं तुम्हें कहूं बताओ 1011 ये कौन से ग्रुप में है? सी में। हाँ भाई, समझ आ रही है बात? यस सर। अकेले तुम ही हो? सिद्रा अभी ऑनलाइन सुन रही थी। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया? 2 बिट्स यूज कर ली टू रिप्रेजेंट द ग्रुप। ठीक हो गया सर। अब अगर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमने 2 बिट्स इस्तेमाल की तो तुम्हारे 4 ग्रुप्स बन गए। अब अगर दो टोटल 4 बिट्स थी, 4 बिट्स में से अगर तुमने 2 बिट्स ग्रुप के लिए चूज कर ली तो बाकी कितनी बिट्स बची? 2। 2 बिट्स बची। तो अब जी सर। 2 बिट्स में अगेन कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 4। तो अब देखो हर ग्रुप में बच्चे कितने हैं? 4 4 बच्चे हैं। ठीक हो गया। समझ आई बात की? यस सर। अच्छा, अगर मेरे पास इसी तरीके से जैसे ये 8 कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है, क्या है? 8 कॉम्बिनेशंस है। यस सर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहता कि 2 बिट्स उठा लो, 2 बिट्स उठा लो फॉर जी। ग्रुप, तो अब यहाँ पे मैं हर एक की इन्हीं की वो लिख रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 01 यस सर। 01 10 जी 10 11 11। अच्छा, अब 2 बिट्स तो तुमने यहाँ उठा ली, अब पीछे कौन सी बिट बचती है? एक बिट, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो यस। एक, अब तुमने ग्रुप के लिए कितनी बिट्स उठाई हैं? 2। 2। जब तुमने ग्रुप के लिए 2 बिट्स उठाई तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। यस सर। लेकिन इधर इस केस में टोटल बिट्स कितनी थी? 3 थी। तो जो जी एक बिट बची ना, ये तो ग्रुप के लिए हो गई, जी सर। और ये हो गई पर्सन्स इन ग्रुप।
ठीक है। अब हर ग्रुप में कितनी बिट्स हैं? एक बिट है फॉर पर्सन। तो कितने कॉम्बिनेशंस कितने बने? पर्सन्स कितने हुए? 2। 2। अब 2 बिट्स हैं फॉर ग्रुप, तो जी। 2 बिट्स में 4 ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है। पर्सन के लिए 1 बिट है, तो हर ग्रुप के अंदर 2 बंदे हो गए ना, 1 बिट में 2 आ सकते जी हैं। सर। ठीक है। अगर तुमने ग्रुप के लिए 1 बिट चूज की, तो 1 बिट में कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? 2। 2। तो 2 ग्रुप्स बन गए। तो जो जी। ग्रुप के अलावा बाकी बिट्स हैं वो कितनी बची? 2। 2। जब 2 बची तो उसके अंदर चार 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 जी बंदे सर। आ गए। तो अब जी हमारे सर। पास अगर 3 बिट्स हों, जी। तो एक तरीका ये है कि आप 2 ग्रुप्स बना लें ठीक है। और हर ग्रुप में 4 4 बंदे डाल दें, ठीक हो गया। या फिर आप 4 ग्रुप बना लें और हर ग्रुप ठीक है। में 2 बंदे डाल दें। ठीक है। ठीक हो गया। इसी जी सर। तरह यहाँ पर हमारे पास थी 8 बिट्स। कितनी बिट्स थी? 8। 8, सॉरी 4 बिट्स थी। जी। 4 बिट्स का मतलब है टोटल 16 थे। हमने यहाँ क्या किया? 2 बिट यूज़ कर ली फॉर ग्रुप और 2 बिट यूज़ कर ली उस ग्रुप के मेंबर्स। ठीक यस हो सर। गया। तो अब देखो हमारे जी। पास ग्रुप कितने बने? 4 ग्रुप्स बने 4। और हर जी। ग्रुप में बंदे कितने हैं? 4 4 ही हैं। 4 4। अब मेरा तुमसे सवाल है कि अगर मेरे पास 5 बिट्स हों, कितनी? 5 बिट्स 5। हों और उसमें से मैं 2 बिट्स ग्रुप के लिए चूज़ कर लूँ, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 5 32। 32 में से सर 2 अगर बंदे हम ग्रुप के लिए दे दें। 2 बिट्स। जी। तो फिर बनेंगे सर 2 उधर टोटल 8 होते तो 6 सर बच जाएंगी जो एलएसबी में जाएंगी और 2। मैंने कहा टोटल 5 बिट्स हैं। मेरी जान, देखना टोटल 5 बिट्स है ना। 2 जी। हो गई ग्रुप के लिए और 3 हो गई जी। पर्सन के लिए। पर्सन के लिए। ये 5 होगी ना। तो ठीक 2 है। अगर ग्रुप की हैं तो 2 रेज टू पावर 2 कितने हुए? 4 ग्रुप्स। जी। और पर्सन्स कितने? पर्सन वाली कितनी बिट्स हुई? 3। 3 बिट्स में कितने आ सकते हैं? 8। 8। तो 4 ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप में 8 8 लोग होंगे। 4 चौके कितने हो गए? 16। 32। 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 8 सॉरी, चौके 4 अट्ठे सॉरी, माई मिस्टेक। 4 इंटू 8 इज 32। आप 32। देखो ना जी सर। 5 बिट्स में टोटल कितने बंदे बनते हैं? 32 ही बनते थे ना, 32 ही बनते थे। जी सर। उन जी सर। 32 में से को देखो अभी भी आंसर 32 ही आना है, लेकिन जी। हमने क्या कह दिया? मैंने कह दिया 2 बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी ग्रुप को, जी। जबकि 3 बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी पर्सन के आईडी को। सो अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये कहता हूँ, एक होगा ग्रुप 0 0 वाला, एक जी। होगा 0 1 वाला, 01 1 0 1 वाला 0 और एक 1 1 वाला। 1 1। ठीक हो गया। जी। अब मैं जी। आपके सामने एक लिख रहा हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ए, ग्रुप बी, ग्रुप जी। सी, ग्रुप डी, एम ही कह रहा हूँ। ठीक है। अब मैं ठीक कह है। रहा हूँ आपके सामने 0 0 1 0 1। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कौन से ग्रुप में है? ए में। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कौन से ग्रुप में है? ये बी में। अगर मैं कहूँ ये कौन से ग्रुप में है? ये डी में। अब ये हमें क्यों पता चल रहा है? इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास 2 बिट्स हैं ग्रुप की, 3 बिट्स हैं पर्सन को रिप्रेजेंट करने की। क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा, अब यस सर। इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, ये सिचुएशन बना दूँ, यानी 5 जी। बिट्स हैं, 5 बिट्स में से एक बिट है फॉर ग्रुप। ठीक है। तो एक बिट में कितने आ सकते हैं कॉम्बिनेशन? 2। 2 आ सकते हैं। और 4 बिट्स में 16। 16। तो अब कितने ग्रुप्स बनेंगे? 2 ग्रुप्स बनेंगे। 2 ग्रुप बनेंगे और एक जिसकी पहली बिट क्या होगी? 0। 0 और एक जिसकी पहली बिट क्या होगी? 1। 1। अब अगर मैं तुम्हारे सामने ये नंबर लिख रहा हूँ 1 1 1 0 1, बताओ ये ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है? ये बी का है।
समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, क्या मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ बताओ 1 1 कौन से ग्रुप का है? भाई 1 1 नहीं है, इसमें ग्रुप के लिए सिर्फ एक बिट है। तो आप इस 1 को देख के बता देंगे कि भाई ये ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है। बी का है, ठीक है। समझ आती है बात? यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास थी 8 बिट्स। कितनी बिट्स थी? 8 बिट्स। और उसने ग्रुप के लिए एक बिट इस्तेमाल की। ठीक है। तो इसमें कितने ग्रुप्स बनेंगे? यानी वो जब ऐसे समझो कि ग्रुप को मैं बैच कह देता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो 8 में से एक बिट इस्तेमाल हो गई फॉर बैच आईडी। ठीक है। पीछे रोल नंबर्स के लिए कितनी बिट्स बची? 7। 7। जी। तो अगर मैं ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करूं तो टोटल कितने ग्रुप्स होंगे? 2 सर। ज़बरदस्त। बिट जो हमारी बैच की बिट है वो एक है, जी। और एक में कितनी आ सकते हैं कॉम्बिनेशन? 2। 2। अच्छा, बाकी हमारी जो रोल नंबर्स की बिट्स हैं, पर्सन्स की बिट्स हैं, वो कितनी है? 7। 7 में कितने आ सकते हैं? 128। 28। अब यस देखो, सर। अब गौर से देखो, 8 बिट्स में टोटल 256 बनते हैं, 256। जी। हमने जी। कहा जी 128 128 के दो ग्रुप बना दो। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बंदा उठता है, कहता है नहीं नहीं, हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ना वो थोड़े छोटे हैं लेकिन ठीक है। ग्रुप ज़्यादा हैं। तो वो कहता है मेरे ठीक है। पास 4 ग्रुप्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया, 2 बिट्स रख ली फॉर ग्रुप जी। और 6 बिट्स रख ली फॉर रोल नंबर्स। रोल नंबर। ठीक हो गया। अब 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन आते हैं? 4। तो यस सर। 4 ग्रुप बन गए और जी। 6 बिट्स थी रोल नंबर्स के लिए। तो 6 में कितने कॉम्बिनेशन आते हैं? 64। 64। सो क्योंकि 64 आते हैं, अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 ग्रुप्स हैं 64 64 के, जी। तो तो अभी ये भी 256 बनते हैं। 256 बनते हैं। अगर मैं 3 बिट्स के ग्रुप्स बना दूं तो 5 बिट रोल नंबर के लिए बचेंगी। 3 जी। में 8 ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप जी। में 32 बच्चे होंगे, 32। यस इसी सर। तरह अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं ग्रुप की, 4 ही रोल नंबर की, तो 4 में 16 ग्रुप्स बनेंगे, 16 ही, हर ग्रुप के अंदर 16 ही बच्चे होंगे। यस सर। अब ये जो हमने देखो ये कॉम्बिनेशन क्या बनाया, हमने 7 बिट ले ली फॉर ग्रुप्स बैज, ठीक। और वो ठीक है। उसमें 128 बैज तो बन गए, लेकिन हर जी। बैच में बच्चे कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे। तो 2। ठीक। 128 इंटू 2 मीन्स 256। अभी भी अगर ठीक आप है। गौर से देखें तो हर सूरत में टोटल 256 ही बन रहे हैं। यस अब सर। हम ये डिवाइड कर रहे हैं कि 4 4 के ग्रुप्स, 8 8 के ग्रुप्स, 16 16 के ग्रुप्स, 32 32 के ग्रुप्स, 64 64 वाले ग्रुप्स, या 128 वाले ग्रुप्स। ठीक है। समझ आती है बात? यस सर। ठीक है। सो जी सर। इसी तरीके से ये एक और इम्पॉर्टेंट, चलो ये वाली बात हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। ये बिट वाइज अगर हम किसी चीज़ को ज़ीरो के साथ एंड करते हैं तो क्या अफेक्ट आता है, 1 के साथ किसी को एंड करते हैं तो क्या अफेक्ट होता है, ये आप यस पढ़ सर। के आओ, उसके बाद हम इंशाल्लाह मज़ीद इसको देखते हैं। ठीक है। ये डीएलडी में सर सर ने पढ़ाया।